राधे राधे सभी को, भाइयों को। और मैंने जैसा बोला था कि मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि मुझे स्लीप कैसे हुआ था और मुझे कैसे आराम मिला। तो ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊंगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक ही वीडियो में तो पूरी जर्नी तो बताया नहीं जा सकता, फिर भी मैं कुछ बता सकता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे हो जाएं और यहाँ में वहाँ में ज़्यादा पैसे खर्चा ना करें। और ज़्यादा पैसे खर्चा करने से क्या होगा? ठीक तो होंगे नहीं, पैसे भी खर्चा होगा, डिप्रेशन में उल जाएँगे। और इतने अमीर आदमी हम लोग तो हैं नहीं कि पैसे बहुत हैं हमारे पास। और वो तो मुझे पता है कि जिनके पास पैसे नहीं वो कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो तो वही वही जानते हैं। हालाँकि जिसके पास पैसे हैं तो बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाते हैं, और जिसके पास नहीं है वो भी अपना ज़मीन जायदाद सब बेच के करते हैं। तो ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ। तो मेरा नाम आशीष है और मैं वाराणसी से बिलॉन्ग करता हूँ। और मैं एक सुपरवाइज़र था, और मैं सहारनपुर में एक सुपरवाइज़र पोस्ट पे था। तो मैं वहाँ जॉब करता था। तो क्या हुआ कि मेरे पैर में, राइट पैर में थोड़ी-सी पेन हुई, और थोड़ी-सी पेन हुई तो मुझे लगा कि ऐसे ही पेन होगा। इसके पहले भी बहुत बार पेन हुआ था तो मेरी आराम हो जाता था। एक दिन रेस्ट कर लेता था तो आराम हो जाता था। तो मैं सोचा कि ऐसे ही पेन हो रहा होगा, तो ऐसे ही जॉब करता था। मेरा जॉब चलने फिरने का बहुत था, कम से कम 8-9 घंटे चलना पड़ता था खड़े-खड़े, और लोगों को, लड़कों को हैंडल करना पड़ता था। तो क्या है कि पैर में हल्की-सी दर्द हुई, और जब हल्का-सा दर्द हुआ तो मुझे लगा कि ऐसे ही पेन हो रहा होगा, तो इसमें अपना करता था जॉब। तो फिर उस पेन धीमे-धीमे बढ़ा, तो मुझे लगा कि चलो दवा लेते हैं। तो फिर मैं एक ही गाँव में जैसे होते हैं छोटे-छोटे डॉक्टर, तो मैं उन्हीं से दवा लिया। तो मैंने 4 बार की दवा ली, 4 बार की दवा ली तो मुझे थोड़ी-सी भी आराम नहीं हुई। तो मैं बोला यार, इस बार क्या हो गया? हर बार तो आराम हो जाता था, तो शायद दवा नहीं दे रहे हैं। तो मैं सोचा किसी और को दिखाते हैं। तो फिर मैं किसी और को दिखाया, और वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे दवा दिया, इंग्लिश दवा, 600 रुपए की दवा दी। और 6 दिन की दवा 600 रुपए की दिया उन्होंने मुझे। और जब 600 रुपए की दवा दी और मैंने 6 दिन खाया, तब भी मेरा पैर ऐसे ही, सूजन सी थी पूरी पैर में, तब भी आराम नहीं हुआ। और ऐसे-ऐसे करते-करते 10 से 12 दिन हो गए। फिर फिर भी मैं जॉब करता था, जॉब नहीं छोड़ा था उस समय। और फिर मैं एक बार होम्योपैथिक दवा भी किया था वहाँ पे, जहाँ सहारनपुर से। तो मैंने उनसे दवा लिया, तो उन्होंने मुझे एक दवा दिया और एक तेल दी, बोला ऐसे मालिश करना और आराम जाएगा। उनसे एक बार मुझे आराम हुआ था, इसलिए मैं दोबारा वहाँ पे गया था। तो उनकी दवा भी खाया और तेल मालिश किया, तब भी आराम नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा यार आराम नहीं हो रहा है, 2 दिन 3 दिन खाया, उसके बाद जॉब करता रहा। तो ऐसे-ऐसे करते-करते मुझे 1 महीने हो गए और मेरे पैर काफ़ी सूजन से होने लगे। और मैंने क्या किया कि मुझे पता ही नहीं क्या ये स्लिप डिस्क क्या होता है, मुझे लगा ऐसे ही दर्द हो रहा होगा। और मैंने क्या किया, पहले गरम पट्टी बाँधा, पैर में गरम पट्टी को ऐसे-ऐसे लपेटा पूरी, और लपेट के काम कर रहा था। तो जब गरम पट्टी बाँध लेता था तो मेरी पैर गरम हो जाती थी, तो ब्लड सर्कुलेशन होने लगता था, तो दर्द नहीं होता था। लेकिन शाम को, रात को सो नहीं पाता था, इतनी दर्द होती थी। तो फिर मैं बाहर ही जॉब करता था, तो बाहर तो पता ही है कि रहना, खाना, सब कुछ देखना तो इतना आसान तो है नहीं, तो जॉब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने मैनेजर से, साहब से छुट्टी ली, और मैंने कहा मुझे 25 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। और मेरे पैर को उन्होंने देखा कि मेरी पैर एकदम सुज-सी गई थी, एक पैर। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो मैं गया, गाँव आया, और 25 दिन की छुट्टी ली। तो मेरी एक सिस्टर थी, तो उन्होंने बोला कि चलो गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में दिखा लो, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं। फिर मैंने उनके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया चेक कराने, तो उन्होंने मुझे तो पहले तो दवा लिखा। तो मैंने बोला सर मैं बाहर जॉब करता हूँ, मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, एक बार आप सीटी स्कैन लिख देते तो शायद पता चल जाता क्या है। तो उसमें मेरा सीटी स्कैन उन्होंने लिखा, लेकिन मेरे सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया। उसमें मतलब हल्का-सा मेरा माइल्ड था उसमें, तो थोड़ी-सी भी कुछ नहीं आया। तो उन्होंने मुझे दवा ऐसे नॉर्मली दी 10 दिन की। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, 10 दिन की दवा खाया तब भी कुछ नहीं आराम हुआ। तो ऐसे से फिर एक और डॉक्टर थे, और एक लोगों ने बोला कि जाइए आप वहाँ से दवा लीजिए, वो आराम कर देंगे। और वो हड्डी के डॉक्टर थे, वो फ्रैक्चर उसके वो करते थे, और नीरो के भी डॉक्टर थे। तो मैं उनके पास भी गया, और फिर उनके पास गया तो उन्होंने मुझे 5 दिन की दवा 600 रुपये, और प्लस कुछ बेल्ट वेल्ट भी दिए। तो मुझे उसमें ये लगा कि यार बेल्ट अभी लगाने का उम्र थोड़ी है, इस उम्र में कौन बेल्ट लगाता है। तो फिर मैंने बेल्ट तो नहीं लगाया, वापस कर दिया, लेकिन उनकी दवा खाई, 6 दिन दवा खाई। उन्होंने मुझे बोला कि बालू से सिकाई करने के लिए, पीठ पे अपने रीढ़ की हड्डी पे सिकाई करने के लिए, और पैर को जो सोलन हो रहा है उसको
गर्म पानी से धुलने के लिए। तो मैं धुला, लेकिन सोलन तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन दर्द वैसे ही बना रहा। फिर ऐसे करके मैं काफ़ी दौड़ा, परेशान हो गया। फिर मैं जॉब पे फिर वापस चला गया। मैं बोला मम्मी वहीं पे जाके मैं वहीं पे जाके देखूँगा। तो मैं जब एक बार वहाँ पे गया था सरकारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे एक बार फिजियोथेरेपी का नाम दिया। तो मुझे तब पता चला फिजियोथेरेपी क्या होता है। पता किया तो ऐसे-ऐसे होता है वहाँ पे। तो मैं उसमें मेरी 25 दिन की छुट्टी ऐसे ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं वहाँ पे फिर दोबारा जॉब करने के लिए गया। वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक रचना फिजियोथेरेपी करके हैं, सहारनपुर छुटमलपुर में। तो मैंने वहाँ पे 150 रुपये लेते थे 1 दिन के। तो मैंने उनको दिखाया, तो वो बोले ठीक है, वो आराम हो जाएगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे जब फिजियोथेरेपी देना स्टार्ट किया ना, तो मुझे आराम मिलता था, आराम मिल जाता था। तो लेकिन क्या करिए, मैं बाहर था तो जॉब करना पड़ता था, फिर वैसे हो जाता था। अब एक दिन आराम मिलता था, फिर जॉब करता, फिर वैसे हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना छुट्टी लेके यहीं आराम करते हैं। फिर मैंने वहाँ पे 2-4 दिन किया। तो फिर मैनेजर का फ़ोर्स आने लगा कि भाई आपको करना पड़ेगा, अगर मेरे पास वर्कर नहीं है, मतलब सुपरवाइज़र नहीं है, आपको चल के जॉब करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर मुझे आदमी भी नहीं देते थे, परेशानी होती थी। दूसरे की जॉब है तो क्या करें, करना पड़ेगा। फिर करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया। ऐसे ऐसे करते करते मेरे हो गए 2 महीने। और 2 महीने मुझे और तकलीफ़ें बढ़ने लगी। तो फिर मैंने उनसे छुट्टी ली। मैं बोला मैं जाऊँगा इलाज कराने के लिए, मुझे घर चाहिए छुट्टी। और मैंने सीधे उनसे 2 महीने की छुट्टी भरी, फिर वापस आया। फिर आया तो मैंने मेरे यहाँ एक छोटा सा ऐसे ही डॉक्टर है, नाम नहीं बोलूँगा उनका। तो उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि एक बार एमआरआई करा लो, एमआरआई करा लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला यार ठीक है, करा ही लेते हैं एमआरआई। पहली बार भी उसने बोला था तो मैंने उस समय सोचा कि 6,500 7,000 खर्चे करने से शायद आराम मिल जाए, क्यों इतना पैसा एमआरआई में दें। फिर एमआरआई कराया तो एमआरआई में उसमें मेरा क्या है कि रिपोर्ट नॉर्मल आया, लेकिन एक्सरे में मेरा माइल्ड डिस्क बल्ब था L4 L5। और तो मैं जब जिसने मुझे डॉक्टर ने लिखा था, वो एक हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ वाराणसी में, न्यू में लक्ष्मी हॉस्पिटल, और वहाँ पड़ता है। तो डॉक्टर का नाम याद तो नहीं है डॉक्टर का नाम, नहीं तो डॉक्टर का नाम भी बता देता। क्योंकि भाई देखो ख़राब तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को सही भी किया है। तो उन्होंने मेरा रिपोर्ट तो देखा, बोला नॉर्मल है, लेकिन एक्सरे नहीं देखा उन्होंने। और उन्होंने मुझे 10 दिन दवा दिया, बोले मैं तुमको 10 दिन में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बाहर से हूँ, जॉब करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक कर दूंगा। उसके बाद मैंने उनसे दवा ली और 10 दिन की दवा खाई, और मुझे थोड़ी सी भी आराम नहीं हुई। और ऐसे ऐसे धीमे धीमे पेन बढ़ता गया, काफ़ी दर्द होता गया और पैर सूजन से होने लगे। फिर मैंने चेंज किया। फिर मेरे यहाँ एक सबसे बड़ा फेमस डॉक्टरी है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इलाज भी होता है और काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। तो मेरे से एक लोगों ने बोला कि BHU दिखाओ एक डॉक्टर को। तो मैं बोला कि किसी न्यूरो डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है, दिखाते हैं उनको भी। तो मैं तो BHU नहीं गया, लेकिन BHU के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, मतलब BHU के बाद बैठते हैं अपने क्लिनिक में, तो मैं उनको दिखाया। मैंने बोला क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, तो मैंने बोला इतना मुझे खड़ा तो हो नहीं पाऊँगा, और फैमिली में कोई खास लोग थे नहीं, बस मम्मी पापा थे, तो किसको लेके मैं जाता। तो मैं वहाँ पे गया और उनके पास दिखाया, तो उन्होंने देखा मुझे। तो बोले बताओ क्या प्रॉब्लम हुई। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई ऐसे ऐसे, जैसे मैंने आप लोग को बता रहा हूँ। तो उनको बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने देखा और बोला देखिए आपको, मुझे पूरी दिखाई, उन्होंने मेरी एमआरआई अपने डिस्प्ले पे लगाया और मुझे पूरी उसमें दिखाई कि देखो ये ऐसे होता है, ये यहाँ है, ये ऐसे है। तो मैं बोला ठीक है सर, मुझे कब तक आराम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला देखो आशीष, ऐसी है कि ये प्रॉब्लम 10 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम कभी कभी सालों लग जाते हैं तब भी नहीं ठीक होते, ये ऐसी केस है। तो मैंने बोला साहब कुछ भी टाइम। तो बोले कि मैं कुछ परहेज़ लिखता हूँ और आप करो तो आपको आराम मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद मैं अपनी रियल कहानी बता रहा हूँ आपको, इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ। आप में चाहेंगे तो मेरे पास मेडिसिन भी पड़ी है कुछ, मतलब कुछ भी बहुत सारी पड़ी हैं, और मेरे पास एमआरआई रिपोर्ट अभी भी मेरी है। तो आपको मैं कोई कहानी नहीं बना के बोल रहा हूँ, तो आपको जब चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, देख लीजिएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने आया, उनकी 10 दिन की दवाई की, और वहाँ से मेरी और दिक्कत बढ़ी। देखिए मैं डॉक्टर को, एक भी डॉक्टर को मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सबके साथ प्रॉब्लम कर दी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने मुझे दवा तो दी, लेकिन शायद दवा तगड़ी रही, और दवा तगड़ी हुई तो मेरे पूरे लीवर को इन्फेक्ट कर दिया।
इफ़ेक्ट कर दिया, मेरे खाने डाइजेस्ट होना कम हो गए और लैट्रिन फ्रेश होनी बंद हो गई। उससे वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। मैं मतलब दिन भर डिप्रेशन में होने लगा और गैस बनने लगती थी, पूरी बॉडी पेन हो जाती थी। तो फिर मैं कहा यार अब तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर मेरी वहाँ से जर्नी और ख़राब होती गई, ख़राब होती गई। अच्छा, मैं उसी में सॉन्ग वॉन्ग सुन के थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लेता था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे-ऐसे करके 4-5 महीने बीत गए और जेब के जितने पैसे थे ना सब यहाँ-वहाँ करने में खर्चे हो गए थे। तो मेरे पास थोड़ी बहुत और बचे थे 50-60 हज़ार रुपए। तो फिर उसके बाद मैं मेरे एक कलीग ने बोले कि आओ मैं आपको होम्योपैथिक के यहाँ दिखाता हूँ। तो मैं कहा ठीक है। फिर गया तो मैंने उन लोगों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि 2 महीने में मैं आपको आराम कर दूँगा, आप टेंशन मत लो। उसके साथ-साथ आप देखिए वहाँ से मेरी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगी क्योंकि लीवर सही से काम नहीं कर रहा था और काफ़ी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, मेरी हार्ट बीट भी तेज़ होने लगी थी और टेंशन एक अलग सी बीमारी हो गई थी। अब 3-4 बीमारियाँ एक साथ आई, अब कैसे बाहर आओगे? एक बीमारी होगा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्लीप डिस्क की इलाज कराऊँ, डिप्रेशन का इलाज कराऊँ, हार्ट का इलाज कराऊँ, सॉरी। तो फिर अच्छा ठीक है, फिर मैंने उनसे दवा लेना स्टार्ट किया। मैंने कंटिन्यू उनका 2 महीने दवा किया, मुझे थोड़ी-सी रिलीफ़ हुई, फिर ऐसे ही होने लगा और फिर मैंने उनसे 2-3 बार बोला कि मुझे आराम नहीं हो रहा है, तो आप देखिए। तो उन्होंने फिर वही दवा चलाई, मुझे आराम नहीं हुआ तो फिर मैंने छोड़ दी। उनको 2-3 महीने की दवा करने में मेरे कम से कम एक बार की दवा लाता था 15 दिन की दवा, तो कम से कम उनके 1400 कभी 1300 मतलब 2 में 1 महीने की दवा हम मुझको वहाँ से 2000-3000 के पड़ते थे। और जाना भी अलग से जो कैसे-कैसे हो तो जाए, कभी गाड़ी बुक करके जाओ, कभी ऐसे तो घर से 20-25-30 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था 15-10 दिन पे, तो आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं तो बेड पे ही पड़ा रहा, मम्मी-वम्मी भी रोने लगी कि अब क्या हुआ? जॉब कर रहा है, जॉब करते-करते क्या हो गया इसको अचानक, कैसे होगा, लाइफ़ चलेगी? उसमें मेरे पापा भी ज़्यादा नहीं कमाते हैं पैसे। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, मतलब 8-9 हज़ार रुपए, बहुत मायने नहीं रखता। 8-9 हज़ार रुपए, वो भी 12-12 घंटे की जॉब के। तो उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। बाप काम कर रहा है, आप घर पे बैठे हो और एक तो जॉब भी चली गई, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, खर्चे कहाँ से लाओगे? अपने जेब के तो खर्चे लाओगे। चलो हमारे तो हम तो अभी अनमैरिड हैं, लेकिन जिनकी शादी हो गई है बेचारों की, उनकी तो कितनी दिक्कत होती होगी वही जानते हैं, ठीक है? तो फिर मैं आया, वहाँ से नहीं आराम हुआ, फिर उसके बाद बेड पे पड़ा, क्या करें, डिप्रेशन बहुत हो गया, वज़न भी बढ़ गया मेरे। जहाँ मेरे 60 किलो थे वहाँ से सीधे 72 किलो पहुँच गए क्योंकि खाना बेड पे पड़ा रहना, खाना बेड पे पड़ा रहना। तो फिर मैं ऐसे ही मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था, यूट्यूब पे देखते-देखते तो एक मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी थे, वो बोले कि लाओ मैं करता हूँ। वो मेरे से 300 रुपए लेते थे पर दिन के, 300 रुपए। तो मैं क्या किया, मैं सोचा कि यार इनको यहाँ आराम नहीं मिलेगा, तो ऐसा करते हैं कि इकट्ठे पैसा कर देंगे, नहीं माइंड डिस्टर्ब होगा। तो मैं ऐसे-ऐसे करके पापा से 7,000 रुपए माँगा और मैंने उनको 1 महीने के पैसे जमा कर दिया। मैंने उनको बहुत हाथ पैर जोड़े, भैया मेरे पास 300 रुपए तो नहीं हो पाएँगे, 200 रुपए में आप कर दीजिएगा। तो 250 रुपए में ही उन्होंने माना। उसके बाद उन्होंने मुझे 25 दिन इधर-उधर, बल्कि मैंने जो जवाब दवा खा रहा था ना, उसको भी उन्होंने बंद करा दिया कि ये नहीं, ये वो अपनी दवा चलाने लगे। यानी 250 रुपए के फिजियोथेरेपी प्लस 100 रुपए की दवा, 350 रुपए उनके यहाँ पड़ने लगे डेली के। अब मेरे पास करते-करते मैंने 25 दिन तो उन लोग कैसे-कैसे इलाज कराया, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला और 25 दिन में मेरे पैसे लॉस गए और लॉस तो जा ही रहे थे। उसके बाद फिर मैं कहा कि यार क्या करेंगे? फिर मामा के यहाँ गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी आराम नहीं मिला। फिर मेरे यहाँ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ भी गया। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पे फिर मुझे दवा दिया उन्होंने और तो पहली बार दिया तो बोला कि ऐसा है कि अपना रिपोर्ट लेके आना। ठीक है, तो मैं पहली बार ऐसे ही गया था। दूसरी बार रिपोर्ट लेके गया तो बोले बेटा ऐसा है कि इसमें परहेज़ ज़्यादा करो, नहीं तो ये तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा पड़ जाएँगी। अगर मैं तुमको 10 दिन की दवा देता हूँ, आराम हो जाएगा, तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आपको यहाँ पे पंचकर्मा करवाना पड़ेगा। तो मैं दवा लेके चल आया, लेकिन मेरे घर से वो कम से कम 40 से 45 किलोमीटर था और नाम है उसका राजकीय चिकित्सालय आयुर्वेदिक ऐसे करके नाम है। मेरे यहाँ बनारस में पड़ता है, कैंट पे। तो मैं वहाँ पे भी दिखाया तो मैं बोला यार इतना दिन डेली कैसे जाऊँगा, 45 किलोमीटर दूर, डेली जाना था, कम से कम 20 दिन करते। तो फिर मुझे वहाँ पे भी बंद करना पड़ा। उसके बाद मैं ऐसे-ऐसे वीडियो देखते-देखते मतलब काफ़ी डिस्टर्ब था, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे।
और मैं तो खून के आंसू रोता था, रात-रात ऐसा होता था कि भगवान मौत ही ले लो, ज़िंदगी अब मत दो, ये ज़िंदगी ही बेकार है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने वीडियो देखते-देखते फिर एक दीदी मिली ऐसे ही, तो मैंने दीदी से बोला, फिर मुझे उन्होंने दवा भेजा और उस दवा को मैंने खाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खाया, 1 महीने कंटिन्यू खाया, मुझे कुछ आराम मिला। कम मतलब 10-20% आराम मिला और उसके बाद मुझे तुरंत आराम चाहिए था। क्योंकि मुझे जॉब करनी थी, मुझे धीमे-धीमे 8 महीने हो गए थे, मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं कितने दिन तक ऐसे रहूँगा और मुझे इसके चक्कर में मैंने वहाँ पे भी गलती की। तो आप भी गलती मत करिए, अगर आपको किसी चीज़ से आराम मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और मैं गलती करता गया, मुझे एक बार और होम्योपैथिक दवा से मिली थी, मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने ही ऐसे लाया था, तो उसमें भी दिक्कत कर दिया, मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, मुझे जल्दी चाहिए था, तो मैं जल्दी के चक्कर में इतनी लंबी गई। सब लोग यही करते हैं कि जल्दी आराम हो जाए, तो कभी ये सब चीज़ें जल्दी नहीं होती और अगर नई है तो हो जाएगी, अगर वो पुरानी हो गई तो जल्दी नहीं मिलेगी। एक गलती मैंने की थी, तो एक गलती आप मत करिएगा। तो मैंने क्या किया फिर, एक कैरोप्रैक्टर को दिखाया। कैरोप्रैक्टर मोबाइल पे देखते हैं आजकल डेट में, तो मैंने कैरोप्रैक्टर दिखाया। वो पर सेक्शन 1,000 रुपये प्लस दवा, यानी 1,200 रुपये, 200 की दवा, एक दिन का 1,200 रुपये। तो मैं उनके यहाँ 10 दिन गया। 10 दिन में मतलब मुझे 15 दिन में उन्होंने मुझे 6 बार बुलाया और 6 बार में तो पैसे जोड़ लो आप, 12×5 = 60, 12×6 = 72, यानी 7,200 रुपये मेरे लगे और ये भी आराम नहीं हुआ। और वहाँ पर काफ़ी लोग ठीक भी होते थे, मैं देखो ये भी नहीं कहूँगा कि वहाँ आराम नहीं होता, मैंने फिर कराया था, वहाँ काफ़ी लोग भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है। बस बात है कि नए और पुराने की बात है, शरीर के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आप लोग बनारस से हो तो मैं एक कैरोप्रैक्टर के बारे में बताऊँगा, आप मैसेज करिएगा अगर कोई वाराणसी से सुन रहा होगा तो। वो काफ़ी पैसे कम लेते हैं बाकी बाहर के लोगों से, जैसे कि डॉक्टर शेरवानी हो गए, एक सुनील ग्रोवर सर हो गए और मेरे यहाँ डॉक्टर सत्यकेतु सिंह हैं, एक आपके बिहार में पढ़ते हैं, उनका नाम मुकेश है क्या शायद, वो, ये सब 5-5 हज़ार रुपये पर सेक्शन लेते हैं। अगर आपका पहले तो पर एक सेक्शन में ठीक नहीं होगा, अगर होगा भी तो कम से कम 4 से 6 सेक्शन लगेंगे, जिसमें 5-6 30 हज़ार रुपये आपको पहले ही जमा कराएंगे। तो डॉक्टर सुनील ग्रोवर का तो मैंने देखा है, काफ़ी उनका है रिव्यू, लेकिन डॉक्टर शेरवानी का उतना तो नहीं है। लेकिन आप एक बार देखिए, आपके पास पैसे तो आप जा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं जा सकता। तो मैं सोचूँगा कि आपको जो मैं दवा बताऊँगा वो 100 या 200 रुपए के आएँगे, आप अपने मेडिकल से लाइए और अपना पहले उसको देखिए, 10 दिन 15 दिन में अगर आराम मिल रहा है, तो आपको मतलब 1,000-1,500 रुपए में आपका आराम हो जाएगा, 1-2-4 महीने में। अब आप अपना काम भी करना स्टार्ट कर देंगे, जो दर्द है। और मैं ये नहीं करता कि जो बेड पे पड़े हैं मैं उनको खड़ा कर दूँगा, हालाँकि मैं भी बेड पे पड़ा था, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे खड़े होंगे, ठीक है? तो फिर मैं वहाँ से भी कराया तो मुझे आराम नहीं मिला। फिर वहाँ से चला आया, फिर क्या करूँ? फिर मैंने, एक मेरे दोस्त हैं, एमपी में रहते हैं, मैंने उनको बताया, मेरी वजह से वो अपना खुद का वर्क रोक के बैठे हैं कि मैंने बोला था कि मैं ठीक हूँगा तो आपका आके काम देख लूँगा, आपके यहाँ मैं साथ दूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कब आओगे आशीष? यार काफ़ी लंबा टाइम हो रहा है, तो मैंने उनको बताया ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है यार, क्या करूँ बताओ? तो उन्होंने मुझे कुछ दवा दी है, तो मुझे वहाँ से काफ़ी आराम हो गया। फिर मैं वहाँ से, उन्होंने क्या है कि एक यूनानी दवा बताई थी, और वो कोई बना के जंगल से भेजते हैं, तो वहाँ से मुझे आराम सा मिला। फिर उसके बाद मुझे लगभग वहाँ 80% आराम हो गया। फिर आराम हो गया तो मैंने उस दवा को रोका और फिर एक होम्योपैथिक दवा थी, जिससे मुझे पहली बार आराम हुआ था, तो मैंने उस दवा को कंटिन्यू कर दिया। अब उस कंटिन्यू करने के बाद मुझे 98% पूरी आराम है और मैं काफ़ी चल फिर सकता हूँ। अब अच्छा सा हो सकता है, अपना करता हूँ। अभी मैं उसके पास जाने वाला हूँ, दोस्त के पास। तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरे हाथ, पूरे पैर शून्य हो गए थे। एक एक ही पैर मेरे, दोनों नहीं, एक ही पैर शून्य हो गए थे, काम नहीं कर पाते थे, मैं लैट्रिन नहीं कर पाता था। कैसे-कैसे मैंने दिन गुज़ारे और नहा, अच्छा, इसमें मैं एक ही वीडियो में तो सब कुछ नहीं बता पाऊँगा, हालाँकि और वीडियो आपका जैसे आता रहेगा मैं बताऊँगा कि क्या-क्या परहेज़ करना है। परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर कुछ चीज़ें जैसे झुकने की तरीका, जैसे झुकना है तो कैसे झुकें, क्योंकि झुक ही जाते हैं लोग, तो उस झुकने का तरीका मैं बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि बहुत से परहेज़ करेंगे तभी आप ठीक होंगे। बाकी मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी खुश रहिए, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको पानी तक कोई देने वाला नहीं है। अगर रोगी हैं, तो आपको पानी तक पूछने वाला नहीं है। 1, 2 दिन, 4 दिन सब पूछेंगे, फैमिली में भी कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरे तो मम्मी-पापा थे, तो मुझे तो
उतना नहीं मतलब हुआ, लेकिन जिसके साथ बस बच्चे हैं छोटे-छोटे और उनको भी तकलीफ़ें हैं। बहुत से मेरे दीदी एक दिन ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भैया क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, जॉब करती थी और उनके पैरों में दिक्कत हो गई, वो जॉब बैठ गई हैं, बच्चे भी छोटे से पालने हैं, हस्बैंड भी गुज़र गए हैं, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है। तो आप चाहेंगे तो उससे बाहर आएँगे, लेकिन बस यही जान लीजिए कि थोड़ा-सा अपने जो बोलते हैं कि परमात्मा, जैसे आपके अल्लाह हो गए, किसी को कृष्ण जी के यीशु जी हो गए, मेरी तो राधा जी हैं। तो आप अपने भगवान प्रभु में विश्वास रखिए और अपनी दवा को उनके को समर्पण करके ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है? तो आपको भी आराम मिलेगा और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोग को दवा नहीं मिल रहा है मार्केट से, आप हमें कहेंगे तो मैं आपको भिजवा भी दूँगा। भाई देखिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं फ्री में सबको बाँट दूँगा। हाँ, लेकिन मुझे लगेगा कि इनकी ज़रूरत है, तो मेरे पास अगर पैसे रहेंगे तो मैं उनकी दवा 1-2 बार की मैं ऐसे ही भेज दूँगा। और मैं अपने यहाँ से नहीं भेजूँगा, मैं किसी से भिजवा दूँगा, ठीक है? तो आप हेल्दी रहिए और भगवान से मैं यही दुआ करूँगा, आप खुश रहेंगे और आप भी किसी का हेल्प करिएगा। अगर आप लोग भी अच्छे हो रहे हैं किसी चीज़ से, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी अगर अच्छे हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं कैसे ठीक हो रहा हूँ। मैं अगली वीडियो आप पे ही बना दूँगा और मैं आपसे बात कर लूँगा। आप पे बना दूँगा कि ये भी तरीका है, इसको भी करके देख लो। बस ऐसा करिए कि पैसे खर्चे ना हो ज़्यादा किसी गरीब आदमी के पैसे नहीं खर्चे हों। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा आप लोगों को कि अगर आपने इंग्लिश दवा लंबे समय तक ली है अगर इसके लिए, तो अभी से लेना बंद कर दीजिए। थोड़ा-सा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में जाइए, क्योंकि अंग्रेज़ी दवा क्या कर रहा है कि ठीक तो करे ना करे, लेकिन आपकी बहुत सिस्टम को ख़राब कर देगा। आप एक चीज़ से अगर ठीक हो रहे हैं तो दूसरे में चले जाएँगे। तो एक बार प्लीज़ आप उस चीज़ को समझिए। अगर इंग्लिश दवा 2 महीने 4 महीने से नहीं आराम कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरी ट्राई करिए, ठीक है? इंग्लिश दवा में पैसा भी बहुत लगता है। तो मैंने भी बहुत किया है इधर-उधर, तो आपको बोलता हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखिए और मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है? मैं यहीं पे अपनी वीडियो को रोकता हूँ। तो राधे-राधे और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा। बाकी क्योंकि और वीडियो मैं बनाऊँगा, गैस भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, तो उससे कैसे बाहर आना है, ठीक है? तो राधे-राधे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है? अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।